I am Dr. Rakesh Tak, Associate Professor, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम BSc पार्ट थर्ड का प्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रोटीन्स के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, मीन्स द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीनों के कुछ प्रमुख रूप से सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। अधिकांश, जिसमें से पहला है, अधिकांश प्रोटीन रंगहीन तथा अक्रिस्टलीय होते हैं, जिनका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। ये उभयधर्मी होते हैं और अमीनो अम्लों की भांति द्विध्रुवीय आयन अथवा ज्विटर आयन के रूप में होते हैं। प्रत्येक प्रोटीन का एक निश्चित समविभव बिंदु होता है। ये वाम घूर्णन घूर्णक लिवोरोटेटरी होते हैं। प्रोटीनों का दूसरा लक्षण विशेष रूप से अधिकांश प्रोटीन जल, अल्कोहल तथा ईथर में अविलय होते हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे होते हैं जो लवण, अम्ल व क्षार में तनु विलयन में घुल जाते हैं। कुछ प्रोटीन जो त्वचा व बाल आदि निर्मित करते हैं, वे पूर्णतः अविलय होते हैं। प्रोटीनों के अणुभार अत्यंत उच्च होते हैं, यद्यपि इन्हें ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है, पर यह भी जिनका एकदम सही मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। कुछ प्रोटीन जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं। प्रोटीन के कोलाइडी अणु फिल्टर पत्र से तो प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन झिल्ली से वे नहीं गुजर पाते हैं। इन अणुओं के कारण शरीर में रक्त प्रवाह में ये बने रहते हैं और मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि मूत्र के रूप में शरीर से प्रोटीन बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब है मनुष्य के गुर्दे की झिल्ली नष्ट हो गई है। कोगुलेशन, स्कंदन, गर्म करने पर अथवा कुछ अभिकर्मों को मिलाने से प्रोटीन का स्कंदन, कोगुलेशन अथवा अवक्षेपण हो जाता है। यह एक अनुक्रमणीय क्रिया है और इस अवक्षेपित प्रोटीन को डीनेचर्ड प्रोटीन कहते हैं। इसके अवक्षेपण पर मनुष्य के मूत्र परीक्षण में प्रोटीनों की उपस्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। प्रोटीनों के अवक्षेपण में कई विधियां हैं। जैसा पहली है बाई हीटिंग, गर्म करने से अवक्षेपण हो जाता है। जैसे बाई हीटिंग, अंडे के सफ़ेद जर्दी गर्म करने पर स्कंदित हो जाती है। समस्त बैक्टीरिया के प्रोटीन भी गर्म करने पर स्कंदित हो जाते हैं। अस्पतालों में इंजेक्शन तथा ऑपरेशन करने वाले समस्त उपकरणों को पानी के साथ उबालने का उद्देश्य यही होता है कि उन पर लगे बैक्टीरिया अवक्षेपित होकर नष्ट हो जाएं और समस्त उपकरण स्टरलाइज्ड हो जाएं। दूसरा है बाई अल्कोहल। अल्कोहल के द्वारा प्रोपलीमीन के अतिरिक्त समस्त प्रोटीन 70% अल्कोहल स्पिरिट से स्कंदित हो जाते हैं। इसलिए इंजेक्शन अथवा चीरा लगाते समय, घाव या फोड़े फुंसी आदि के ड्रेसिंग करते समय स्पिरिट का उपयोग किया जाता है। इसी तरह से तीसरा है खाद्य सांद्र खनिज अम्लों द्वारा बाई कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड्स। अकार्बनिक अम्लों को HCl, H2SO4, HNO3 में ये प्रोटीन अथवा अपने विलयनों में अवक्षेपित हो जाते हैं। मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति को जानने के लिए किया जाने वाला हेलर रिंग टेस्ट प्रोटीनों के इसी गुण के पर आधारित होता है। एक प्रणाली में मूत्र को सैंपल लेकर उसमें दीवार के सारे HNO3 डालते हैं। दोनों द्रवों के मिलने पर के स्थान पर यदि
मूत्र में एल्ब्यूमिन प्रोटीन विद्यमान है तो वह अवक्षेपित होकर एक श्वेत वलय बना लेता है। इसी तरह से भारी धातुओं द्वारा बाई हैवी मेटल्स, भारी धातुओं के लवण HgCl2, AgNO3 आदि भी प्रोटीनों को स्कंदित कर देते हैं। इसलिए ये लवण प्रबल विष पॉइजनस होते हैं, क्योंकि ये शरीर में प्रोटीनों को स्कंदित करके नष्ट कर देते हैं, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। HgCl2, AgNO3 के लिए हुए मनुष्य को यदि अंडे की सफ़ेद जर्दी दी जाए तो प्रोटीन समूह होने के कारण अमाशय में उपस्थित ये लवण उसके साथ क्रिया करके उनके प्रोटीनों को अवक्षेपित कर देंगे, जिन्हें शरीर से तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रकार का उस मनुष्य को बचाया जा सकता है। नवजात शिशुओं की आंखों में अत्यंत तनु AgNO3 विलय से धोया जाता है, जिससे जन्म के दौरान उनकी आंखों में यदि कुछ रोगाणु घुस गए हैं तो वे नष्ट हो जाएं। इन धातु लवणों के साथ प्रोटीन क्रिया करके धात्विक प्रोटीनेंट लवण बनाते हैं, जो अविलय होने के साथ अवक्षेपित हो जाते हैं। प्रोटीन को यदि AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर प्रोटीनेट बनता है। इसी तरह से एल्केलॉइडी अभिकर्मों द्वारा उपयुक्त प्रकार से अभिकर्मों में प्रोटीन अणु भारी धनायनों के साथ क्रिया करके अवक्षेपित हो जाते हैं। चूँकि प्रोटीन अणु ज्यूटर आयन के रूप में रहते हैं, अतः ये भारी ऋणायनों के साथ भी क्रिया करके अवक्षेपित हो सकते हैं। अतः टैनिक एसिड और पिक्रिक एसिड जैसे कोलाइडी रिएजेंट्स प्रोटीनों को उनके विलयनों के में अवक्षेपित कर देते हैं। यदि हम प्रोटीन लें और पिक्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो प्रोटीन पिक्रेट बनता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं के साथ उद्योग में जले हुए व्यक्ति का उपचार किया जाता है। मनुष्य के जले हुए भाग पर टैनिक एसिड लगाया जाता है, जिससे वहाँ पर विद्यमान प्रोटीन अवक्षेपित होकर जले हुए भाग में एक बड़ी सतह बना देता है, जिससे उस भाग से शरीर का जल निकल नहीं पाता है और वायु में के रोगाणु भी शरीर के ऊतक पर आक्रमण नहीं कर पाते हैं। अब लवणों के द्वारा बाई सॉल्ट्स उपयुक्त अतिरिक्त लवण जल से प्रोटीनों का स्कंदन होता है। जब जल के साथ अपरिवर्तित अवस्था में अन्य लवणों के पृथक किए जाते हैं, अतः अभिक्रिया का उपयोग डायलिसिस के दौरान किया जा सकता है। विकिरणों में बाई रेडिएशंस विकिरणों के द्वारा प्रोटीनों का स्कंदन हो जाता है। इस प्रकार का उपयोग कैंसर के रूप में के उपचार में काम में लिया जाता है। शरीर के कैंसर पीड़ित अंग पर एक्स अथवा पैराबैंगनी किरणें भेजे जाते हैं, जिससे कैंसर कोशिकाओं के प्रोटीन स्कंदित होकर नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार ट्यूमर में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। लवणक्षेपी या सॉल्टिंग आउट कुछ लवणों के प्रभाव से कोलाइडी विलयन में प्रोटीनों का अवक्षेपण हो जाता है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जिसमें अवक्षेपित प्रोटीनों को मूल विलायक से अधिक मात्रा के साथ मिलने पर यह पुनः कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। अतः स्कंदन में विभिन्न प्रक्रम हैं। स्कंदन द्वारा प्रोटीनों का अवक्षेपण अनुक्रमणीय होता है। प्रोटीनों के कोलाइडी विलयन MgSO4 अथवा NH4 जैसे किसी लवण के साथ संतृप्त करते हैं। इस प्रकार के लिए जल में विलयशील किसी कार्बनिक विलायक जैसे C2H5OH, एसीटोन आदि को भी मिलाया जा सकता है। जल अपघटन द्वारा प्रोटीन अम्लों HCl H2SO4 द्वारा NaOH तथा एंजाइमों प्रोटीएस द्वारा जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन की अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होते हैं। प्रोटीन क्रिया प्राइमरी प्रोटीज बनेगा, सीटा प्रोटीन बनेगा, सेकेंडरी प्रोटीन बनेगा और सेकेंडरी प्रोटियोस बनेगा, पेप्टोन पेप्टाइड बनेगा
और लास्ट में इसकी सबसे छोटी इकाई अमीनो एसिड बनता है। इसी तरह से संयुग्मित प्रोटीनों क्षारों के साथ साथ जल अपघटन करवाने पर ध्रुवण अमीनो अम्लों का रेशमाइजेशन होता है, जबकि अम्लों के जल अपघटन कराने पर रेशमीकरण नहीं होता है। एंजाइमों के साथ साथ जल अपघटन की प्रक्रिया मंद हो जाती है। रेशमीकरण नहीं होता है तो संवेदनशील अमीनो एसिड विघटित नहीं हो पाते। ऑक्सीडेशन, जलने पर या सड़ने गलने पर प्रोटीनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरणों में अमीन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल अपघटन उत्पाद बनाते हैं। लाश के जलने पर अथवा जानवरों के सड़ने गलने पर जो विशिष्ट बदबू आती है वह प्रोटीनों के ऑक्सीकरण से बने हुए अमीनो एसिडों के कारण होती है। लवणों का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स, प्रोटीनों के में अम्लीय COH तथा क्षारीय NH2 समूह होता है, अतः ये क्षारों एवं अम्लों दोनों के साथ लवण बनाते हैं। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसीन होता है और केसीन का लवण के रूप में ही मिलता है।